कटने और कटाने वाले लोग, काट देंगे पाट देंगे वाले लोग, इतिहास की जानकारी नहीं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ टुटके ढूंढ रही है, जबकि महिलाओं के हक की बात तो 2023 में ही सारे सांसदों ने मिलकर उठा ली थी। ये पिछड़े विरोधी हैं, ये दलित वंचित तबके के विरोधी हैं, ये कुल मिला के उनके हक को छीनना चाहते हैं। जो गेहूं खरीद के सक्षम अधिकारी हैं, उनका तमाम भ्रष्टाचार उजागर हो रहा था। कल से बता रहे थे हमारे केंद्र संचालित है। सीतापुर में कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा की बैठक थी। 4 घंटे से ज्यादा यह बैठक चली है। सीतापुर सांसद राकेश राठौर जी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। सर, क्या बैठक में रहा? देखिए, बहुत से विभाग थे जिनकी समीक्षा होनी थी। पूर्व की बैठक की भी समीक्षा होनी थी। जो पूर्व में दिशा की बैठक की गई थी, उनमें क्या क्या प्रस्ताव हुए थे, क्या क्या विचार लाए गए थे, उनके ऊपर भी समीक्षा करनी थी। सारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, सारे अधिकारियों ने सकारात्मक सहयोग मिला है और बहुत से विषय उठाए गए हैं। उम्मीद है विकास कार्यों में प्रगति आएगी और भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी। संसद जी, जो भारतीय जनता पार्टी है वो प्रदर्शन कर रही है महिलाओं को लेकर, आगे की वो जो महिला बिल आना था उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस सपा पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ टुटके ढूंढ रही है, टुटके की राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी अपना आधार खो चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी थी और मात्र 36 पे ही विजय उसको मिली थी, सफलता मिली थी। आप उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में आप देखेंगे तो बहुमत से कम सीटों पे ये है। आज चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। अब ये इस तरीके से महिलाओं की भी जाके दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जबकि महिलाओं के हक की बात तो 2023 में ही सारे सांसदों ने मिलकर उठा ली थी। कोई एक सांसद ऐसा नहीं था जिसने विपक्ष में वोट किया हो। सारे के सारे सांसदों ने महिला आरक्षण के ऊपर खुल के समर्थन दिया था। अब इनकी चोचलेबाजी थी, इनके टुटकेबाजी थी, जिसके ऊपर ये प्रयास कर रहे हैं। और महिलाओं के अंदर अगर आधी आबादी की बात करें तो इस आबादी के अंदर जो 60% पिछड़ी महिलाओं की बात है, अगर उनकी हक की बात हमारे नेता उठा रहे थे सदन के अंदर, तो उस आधी आबादी में 60% की आबादी का हिस्सा देने में इनको क्या दिक्कत है? ये पिछड़े विरोधी है, ये दलित वंचित तबके के विरोधी हैं, ये कुल मिला के उनके हक को छीनना चाहते हैं। तो उनका चेहरा बेनकाब हुआ लोकसभा के अंदर। और दुनिया का इतिहास है कि जहां जहां की सरकार अल्पमत में आई है, वहां के प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दिया। इनमें नैतिकता हो तो सड़क पर ड्रामा करने के बजाय इस्तीफा देकर लोगों के बीच आए। कल एक वीडियो वायरल हो रहा है जो पश्चिम बंगाल में भाजपा के लोग मांस मछली खाकर वीडियो वायरल हो रहा है। ये उनका व्यक्तिगत है, ये उनका व्यक्तिगत है। वो क्या खाते क्या पीते हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर आक्षेप ना लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। सीतापुर में गेहूं खरीद अभी नहीं शुरू हो पाई है। गेहूं खरीद के ऊपर भी चर्चा हो रही थी। तमाम तरीके की सफाई लोग दे रहे थे। जो गेहूं खरीद के सक्षम अधिकारी हैं, उनका तमाम भ्रष्टाचार उजागर हो रहा था। कल से बता रहे थे हमारे केंद्र संचालित है और जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन अगली बैठक में ठीक हो जाएगा। एक सवाल और है हमारा भी। आपने एक वीडियो सुना होगा, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे मंच से। उन्होंने एक बयान दिया था कि जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये उनका बोला था स्वामी विवेकानंद, जबकि ये उद्बोधन था उनका सुभाष चंद्र जी का। देखिए, अब क्या बताएं, कटने और कटाने वाले लोग, काट देंगे पाट देंगे वाले लोग, इतिहास की जानकारी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी ने कब क्या कहा था, महात्मा गांधी ने कब क्या कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने कब क्या कहा था और स्वामी विवेकानंद जी ने कब क्या कहा था, इनको नहीं पता है। इनको बस भावनाएं भड़काना पसंद पता है और भावनाएं भड़का के सत्ता हासिल करते रहना चाहते हैं, लेकिन अब ये होगा नहीं। सीतापुर में सत्ता पक्ष के विधायक कई बैठक में नदारद रहे, क्या कहेंगे? अब ये तो व्यक्तिगत कारण होते हैं कि कोई किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं आया, कोई आया, ये तो उनका अपना विषय है। ये थे सीतापुर सांसद राकेश राठौर जी, जो आज बैठक थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और बैठक करने के बाद वो रवाना हो चुके। कई बिंदुओं को लेकर बैठक चली है, करीब 4 घंटे तक ये बैठक चली है और 93 बिंदुओं पर ये बैठक हुई है। BTV न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।